सीबीसीएस के तहत 5वें सेमेस्टर की इंटर्नशिप सुनने में शायद एक रूटीन असाइनमेंट लगे, लेकिन असल में ये अंडरग्रेजुएट छात्रों के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। अगर इस अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करने में थोड़ी सी भी चूक हुई तो सीधा सेमेस्टर बैकलॉग लगेगा। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस एक्सप्लेनेशन में हम इंटर्नशिप से जुड़ी हर एक बारीकी को डिकोड करने वाले हैं, ताकि उन जरूरी क्रेडिट्स को सुरक्षित करने का एक एकदम क्लियर रोड मैप मिल सके। तो इस सर्वाइवल गाइड को हमने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बांटा है। हम शुरुआत करेंगे बुनियादी नियमों से, फिर देखेंगे कौन से सेक्टर स्वीकृत हैं, आवेदन प्रक्रिया क्या है, किन महत्वपूर्ण सावधानियों का ध्यान रखना है, और अंत में ग्रेडिंग और रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है। चलिए बिना देरी किए सबसे पहले भाग 1 की ओर बढ़ते हैं, बुनियादी नियम और आवश्यकताएं। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, ये कोई मनमर्जी से की जाने वाली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है। ये सीबीसीएस 5वें सेमेस्टर का एक एकदम अनिवार्य एकेडमिक हिस्सा है। इसका सीधा सा मकसद है अंडरग्रेजुएट सिलेबस में असली दुनिया के इंडस्ट्रियल स्किल्स को जोड़ना, ताकि किसी भी तरह के एकेडमिक बैकलॉग से बचा जा सके। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच का ये एक बहुत जरूरी पुल है। अब बात करते हैं नंबर्स की। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नंबर है 4। इस पूरी इंटर्नशिप का वजन ठीक 4 एकेडमिक क्रेडिट्स का है। और जैसा कि सबको पता है, 4 क्रेडिट्स किसी भी फाइनल रिजल्ट की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। और ये ही 4 क्रेडिट्स सीधे तौर पर 100 अंकों के इवैल्यूएशन में तब्दील हो जाते हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर नियमों को हल्के में लिया गया तो इसका भारी नुकसान यूनिवर्सिटी के फाइनल रिजल्ट्स में उठाना पड़ेगा। मेहनत भी इसमें अच्छी खासी लगने वाली है। इंटर्नशिप में पूरे 120 घंटे का एंगेजमेंट देना अनिवार्य है। और हाँ, 80% की न्यूनतम उपस्थिति का नियम बहुत ही सख्त है। अटेंडेंस को लेकर कोई भी लापरवाही यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगी। खासकर बीईयू के छात्रों के लिए यहाँ सबसे सख्त नियम लागू होता है। इंटर्नशिप की अवधि सख्ती से केवल 28 दिनों यानी अधिकतम 4 सप्ताह तक ही सीमित है, ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा। अब आते हैं भाग 2 पर, इंटर्नशिप के लिए स्वीकृत क्षेत्र। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि छात्रों के पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। सरकारी और ब्लॉक कार्यालयों से लेकर पंचायत, नगर निकाय, बैंक, वित्तीय संस्थान, एनजीओ, स्वास्थ्य सुविधाएं और यहाँ तक कि आईटी हब और मीडिया हाउस भी इसमें शामिल हैं। और अगर कोई ऑफलाइन नहीं जा सकता तो स्वयं या एनपीटीईएल जैसे वेरीफाइड ऑनलाइन पोर्टल्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बस एक ही शर्त है, काम में कोई ना कोई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जरूर शामिल होना चाहिए। ये सिर्फ कोई थ्योरी कोर्स नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, आवेदन और चयन प्रक्रिया। इंटर्नशिप हासिल करने के लिए एक पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसे नए नियुक्त कॉलेज इंटर्नशिप नोडल ऑफिसर्स या सीआईओ हैंडल करते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड रास्ता है। सबसे पहले कॉलेज ओरिएंटेशन अटेंड करना और एमओयू रजिस्ट्रेशन करना। अगर कोई खुद से इंटर्नशिप ढूंढता है तो कॉलेज से कंसेंट लेटर या एनओसी लेना जरूरी है। और सबसे आखिर में संस्था से एक फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर मिलना चाहिए। एक और जरूरी बात जो अंडरग्रेजुएट्स को पता होनी चाहिए वो है फीस। अगर कॉलेज का किसी संस्था के साथ कोई फॉर्मल एमओयू है, जैसे मान लीजिए आईटी हब सॉल्यूशंस के साथ, तो वहाँ एक बहुत ही मामूली और ट्रांसपेरेंट रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। ये आमतौर पर जीएसटी मिलाकर लगभग 1180 रुपए के आसपास होती है। अब सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात आती है भाग 4 में, महत्वपूर्ण सावधानियां और अमान्य कार्रवाइयां। यहीं पर अक्सर सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी किस चीज़ को रिजेक्ट कर देगी। एक वैध इंटर्नशिप वो है जो AICTE से अप्रूव्ड हो, अधिकतम 4 सप्ताह की हो, जिसमें प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क और इंडिविजुअल असाइनमेंट शामिल हो। दूसरी तरफ नेटवर्क मार्केटिंग के रोल्स, 6 से 12 सप्ताह तक चलने वाले लंबे प्रोग्राम, बिना किसी असली काम के बांटे गए सर्टिफिकेट्स या ग्रुप में की गई इंटर्नशिप पूरी तरह से अमान्य है। इसका जीता जागता सबूत ये आधिकारिक कॉलेज नोटिस है। उदाहरण के लिए चेथरू महतो जनता कॉलेज ने साफ शब्दों में कलेक्टिव या सामूहिक इंटर्नशिप पर बैन लगा दिया है। इसमें स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि बिना वेरिफिकेशन वाले सर्टिफिकेट्स को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इन नियमों को तोड़ने का अंजाम क्या होगा? अगर कोई 6 सप्ताह या 8 सप्ताह की इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट जमा करता है तो वो सीधे तौर पर अमान्य माना जाएगा, जिसका सीधा नतीजा होगा सेमेस्टर में बैकलॉग।
मतलब लंबी अवधि का सर्टिफिकेट फायदे की जगह सीधा नुकसान कराएगा। खैर, अब हम अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, भाग 5, मूल्यांकन और रिपोर्ट जमा करना। तो इन पूरे 100 नंबरों को स्कोर कैसे करना है? इस ग्रेडिंग सिस्टम को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बांटा गया है। कुल 100 अंकों में से 70 अंक बाहरी मूल्यांकन यानी एक्सटर्नल इवैल्यूएशन के लिए रखे गए हैं और बाकी बचे 30 अंक आंतरिक यानी इंटरनल कॉलेज असेसमेंट के हाथ में होते हैं। अगर इसे थोड़ा और करीब से देखें तो पता चलता है कि असली मेहनत कहाँ करनी है। 40 अंक तो सीधे सीधे उस प्रोजेक्ट फाइल या रिपोर्ट के हैं जो यूनिवर्सिटी चेक करेगी। इसके बाद 30 अंक उस वैलिड इंटर्नशिप सर्टिफिकेट के हैं जो ऑर्गेनाइजेशन देगी। बाकी बचे हुए 30 अंकों में से 20 अंक कॉलेज में होने वाले वाइवा या इंटरव्यू के लिए हैं और आखिरी 10 अंक अटेंडेंस और अनुशासन पर निर्भर करते हैं। इन नंबरों को पक्का करने के लिए स्टूडेंट्स को एक बहुत ही मजबूत फिजिकल फाइल तैयार करनी होती है। इस फाइल में क्या क्या होना चाहिए? 20 से 40 पेज की एक अच्छी तरह से लिखी गई रिपोर्ट, रोजाना क्या काम किया उसका डेली एक्टिविटी लॉग, संस्था की मोहर और साइन वाला कंप्लीशन सर्टिफिकेट, मूल कंसेंट और एक्सेप्टेंस लेटर्स, स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म और 80% अटेंडेंस का पक्का सबूत। ये सिर्फ एक फाइल नहीं है, ये उन 28 दिनों की पूरी मेहनत का कच्चा चिट्ठा है। तो अब जब सारे नियम, शर्तें और कागजी कार्रवाइयां बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो चुकी हैं, तो एक ही सवाल बचता है, इन सारे विकल्पों में से कौन सा स्वीकृत इंटर्नशिप क्षेत्र भविष्य के करियर पाथ के साथ सबसे सटीक बैठेगा? क्योंकि ये सिर्फ एक एकेडमिक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये करियर की एक ठोस शुरुआत करने का मौका है। तो इंटर्नशिप का चुनाव बहुत ही सोच समझकर होना चाहिए।